गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग ठीक ठाक हुई है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं, क्योंकि मेरा घर फिर से पूरा गंदा हो गया। मेनली जो होता है किचन का काम होता है। किचन में बेड़ा गर्क हो जाता है ना, तो पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है। अभी दिखाती हूँ मेरे किचन की क्या हालत हो रखी है। मैंने अब तक कम से कम 5 बार पूरी किचन धो धो के दोबारा लगाई है, और कल फिर से सारी गंदी हो गई। ये देखिए नुकसान, देखिए ये पूरा ड्रॉर सेट मेरा निकल गया है। सामान मैं इधर उधर रख नहीं सकती हूँ, क्या करूँ यार। मतलब कहाँ लेके जाऊँ सामान को। मशीन कल लगानी थी, लगा नहीं पाई। ये देखिए हालत, देखिए किचन की। ये देखिए डब्बों पे, देखिए ये चूल्हा, देखिए मतलब मैं क्या करूँ। ये देखिए शीशों की हालत देखिए, सब जगह पे मिट्टी 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 हो गई है। ये आलू प्याज की हालत देखिए, ये देखिए। अभी वो बाथरूम में एक भी बाल्टी नहीं थी मेरे पास, और फ्लश टैंक जो है वो ख़राब हो गया है। नया फ्लश टैंक है और वो ख़राब हो गया, तो उसको कल प्लम्बर को बुला के चेक करवाया, तो वो एक पार्ट निकाल के रख गया है। ये इसमें एक पार्ट होता है, वो निकाल के रख गया कि ये चेंज करवाना पड़ेगा। बताओ, नया लेके आए हैं पूरा पॉट सेट और ख़राब भी हो गया। तो बाल्टियों में सामान डाल के रखा हुआ था। अब ये एक ड्रॉर मेरा, ये वाला जो मैं बता रही थी कि उसके ऊपर एक और लगना है, ये मेरा पुराने वाला है, तो ये मैंने खाली किया है और इसको धोऊंगी। फिर सोचती हूँ कि धो के फ़ायदा क्या। ये ना मेरे ड्राई क्लीन के सारे कपड़े देखो, इधर उधर फेंक रहे हैं, कभी इधर फेंक रहे हैं, कभी उधर फेंक रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कल गली में ना बैग वाला आया था। तो हमारे यहाँ पे ना बैग वाला आता है, वो 100 रुपये की बैग देता है। तो 100 रुपये का, मतलब एक मीडियम साइज़ का बैग 100 रुपये का। तो मैंने ना 4-5 बैग खरीदे। दिखाती हूँ। आउच। ये देखिए, ये इतना बड़ा बैग है। ये देखिए, ये इतना बड़ा बैग है। इसमें मेरे सारे ड्राई क्लीन के कपड़े आ जाएंगे, सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। ये आया है 250 का, और इसके चेन वेन सब बहुत बढ़िया है। अब मैं एक बार इसके अंदर से और निकाल लूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए स्पेस, देखिए इसके अंदर मैं पूरी की पूरी आ सकती हूँ, कोको को बंद कर सकती हूँ। और ये 2 मैंने लिए हैं एक साइज़ के, ये वाले अच्छे हैं, सॉलिड बैग्स हैं। बाहर कोई पॉकेट नहीं है, पर इनमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। 2 बैग ये लिए हैं इस साइज़ के। ये आई थिंक 100 रुपये के हैं दोनों। देखिए, और एक ही मैंने लिया है टिफ़िन वाला बैग है, छोटा सा। ये भी 100 रुपये का है। इसके अंदर आगे एक पॉकेट है, बीच में पॉकेट है, और अंदर भी एक चेन है। तो ये कई बार होता है, कई बार ना दिया पानी की बोतल लेके जानी होती है, कभी टिफ़िन अगर घर से लेके जाती है, तो उसको ये होता है कि जो पहले वाले हमारे बैग्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैं और ये इकट्ठे खाना लेके जाते थे, तो हमारे बहुत बड़े बड़े बैग होते थे, क्योंकि 2 जनों का लंच होता था, बॉटल होती थी, लस्सी होती थी। तो वो बैग उसको बहुत बल्कि लगता है, तो इसलिए फिर ये छोटा बैग मुझे ठीक लगा कि अगर दिया को लेके जाना होगा तो लेके जाएगी। तो ये 250 का बड़ा वाला, इतना बड़ा देखिए, पूरा 250 का, और अच्छी चीज़ है। मतलब कोई बहुत घटिया माल नहीं लगा रखा, अच्छा कपड़ा है ये जैसे डेनिम वाला कपड़ा होता है ना, वैसा कपड़ा है ये। और अंदर फॉर्म लगी हुई है, और लाइनिंग भी अच्छी है, ऐसी नहीं कि घटिया सी लाइनिंग है। अच्छा लगा मुझे, मतलब सॉलिड है। जैसे मेरी वो मेरा शादी का सूट था पिंक कलर का, उसका मैंने बनवाया था। मम्मी के उधर एक दुकान थी, तो वहाँ से मैंने 4-5 बैग बनवाए थे। तो आज उसको 25 साल 24 साल तो हो ही गए, मतलब 24 साल होने वाले हैं। 24 साल हो गए उस बैग को, जब से मेरी शादी हुई है मेरे पास है ये बैग। तो अच्छे चलते हैं ऐसे बैग्स ना, सामान रख के बेड के अंदर डालना हो। ट्रैवल के लिए नहीं होते डेफिनेटली, ये ट्रैवल पे आप नहीं लेके जा सकते हो, बट हाँ ये है कि
बेड के अंदर सामान रखना है या अलमारियों के ऊपर सामान रखना है। अब मेरे को ये था कि जैसे अलमारियाँ आएंगी तो अलमारियों के ऊपर ना सामने रखा हुआ सामान अच्छा नहीं लगता, तो अपना बैग में डाला, बैग रख दिया, इजी टू कैरी हो जाएगा। उतार के कुछ निकालना है या वापस कुछ सामान ऊपर रखना है और भद्दा भी नहीं लगेगा ऊपर रखा हुआ, नहीं तो बेड के अंदर रखा जाएगा। इसलिए मैंने ये ले लिया। तो जब ये कल शाम को आए तो कह रहे इतना बड़ा बैग लेके क्या करना था, तुमने खुद थोड़ी बैठना है इसमें। अरे बाबा, घर में पता कितना सामान निकलता है। अभी मुझे ड्राई क्लीन के कपड़े इधर उधर गिर रहे हैं। अब जैसे सामान आज पेंट हो जाएगा उस कमरे का, तो मुझे बेड संभालना है ना, बेड संभाल के लगाऊंगी तभी तो हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे। तो मैंने भैया को यही बोला है कि उस कमरे को पहले कंप्लीट कर दो, मुझे रेडी कर दो, उसको धो के सारा साफ़ करके मैं बेड लगा लूँ। उसके बाद आप बाहर करते रहो जो आपको करना है, इस कमरे में, बाहर हॉल में, जहाँ पे भी आपको जो काम करना है करते रहो। और मेनली जो है ना मेरी किचन, ज़रा मासा मैं थोड़ा सा काम करती हूँ कि चलो आज खाना घर का मिल जाएगा, आज कुछ बना लूँगी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किचन को साफ़ करना शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि आज फिर रगड़ाई होगी। कल प्राइमर हुआ था, पुट्टी, लास्ट पुट्टी जो होती है, फोर्थ कोट जो होता है वो करके गए हैं। अब वो आज फिर रगड़ेंगे उसको, तो किचन साफ़ करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो रगड़ेंगे फिर उड़ेगा बुरादा, उड़ेगा तो फिर सब गंदा हो जाएगा। तो किचन में तो घुसने का कोई हाल नहीं है। पर बाहर का खाने का बिल्कुल मन नहीं है, ज़रा भी मन नहीं है कि मैं बाहर का खाना खाऊँ। देखती हूँ, अभी तो ये सो रहा है, उठेगा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा देखते हैं, डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद कल पता कितना महंगा खाना पड़ा मुझे, क्या ही बताऊँ यार। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। ये भाई साहब तो देखिए उठ के राजी नहीं है, कैसे फैला पड़ा है। वो दूध पी के सो चुका है उधर, वो देखिए। मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने फिर नाश्ता ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि बाहर तो रगड़ाई चल रही है, आ गए हैं मज़दूर। तो अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, कपड़े भी नहीं चेंज किए, क्योंकि वहाँ बाहर निकल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ऑर्डर किए थे भटूरे, थैंक गॉड, क्योंकि बीच में इतने दिनों से बाहर का खा खा के ना कई जगह से ट्राई कर लिया, अच्छा खाना नहीं मिलता। तो ये मैंने हरिओम के भटूरे मंगवाए थे, ये टचवुड अच्छे निकले। खाया मैंने एक ही है। और क्या हुआ कि मैंने 2 प्लेट ऑर्डर किए थे भटूरे, तो उनका कोई स्कीम चल रहा था कि अगर आप इतने का ऑर्डर करते हो तो उस पर आपको 1-2 भटूरे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मुझे 2 भटूरे एक्स्ट्रा भी आ गए हैं। और मैंने साथ में छोले चावल भी मंगवा लिए थे, कि मैंने कहा अगर इसको भटूरा नहीं खाना होगा तो चावल खा लेगा। दिया भी, चावल खुश होकर खाती है छोले चावल, तो दोपहर तक का काम हो जाएगा, फिर मुझे बार बार नहीं मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि कल की डेट में मैंने खाना जितनी बार भी मंगवाया, कल कोई कूपन भी नहीं लग रहा था। नॉर्मली क्या होता है, कोई कूपन लग जाता है तो 150 रुपये बच जाते हैं, पर कल कोई कूपन भी नहीं लग रहा था। तो दोपहर को पहले जो खाना मंगवाया, नाश्ता तो हमने बना ही लिया था, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपये का 2 टाइम का खाना। मैंने आज बहुत सोच समझ के फिर छोले भटूरे मंगवाए, तो 180 रुपीज़ के आए हैं। साथ में एक 35 रुपीज़ की मैंने लस्सी भी मंगवा ली, क्योंकि मैं भटूरा नहीं खाना चाह रही थी ज़्यादा, तो मैंने एक भटूरा खा लिया है, बाकी मैंने सील करके रख दिए हैं। तो ये उठेगा तो खा लेगा। मैंने तो उठाया इसको 2-3 बार कि गरम गरम खा ले, पर नहीं उठा, क्योंकि रात को सोता नहीं है ना प्रॉपरली, तो फिर अब दिन में इसको नींद आती है, उल्टी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अंदर बैठ सील हो गई हूँ। और रगड़ाई होगी पूरे घर की, जितना भी उन्होंने कल प्राइमर वो किया था पूरी रगड़ाई होगी। उसके बाद वो पेंट शुरू करेंगे अंदर कमरे में। जब वो अंदर कमरे में जाएंगे, वहाँ अपना काम करेंगे, तभी मैं कुछ काम कर पाऊँगी किचन में, या नहा धो पाऊँगी। कपड़े भी नहीं धोए मैंने, और आज तो वैसे भी थर्सडे है, तो वैसे तो अब मैंने थर्सडे का वहम करना बंद कर दिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना कोई भी वहम काम का नहीं है, ना थर्सडे वाला, ना संध्या समय झाड़ू नहीं लगाते, या मंगलवार को नाखून नहीं काटते। इस वक्त कुछ भी पॉसिबल नहीं है ध्यान रखना या फॉलो करना, क्योंकि इस वक्त ये लोग जाते 6-7 बजे हैं, उसके बाद ही झाड़ू लगता है। और अभी तो मेरे को कितने दिन हो गए झाड़ू लगा ही नहीं पा रही। यही जो इकट्ठा करके कचरा इकट्ठा कर जाते हैं, मैं नहीं कर पाती कुछ भी। किचन का मेन होता है मुझे कि किचन मेरी संभली रहे, पर
कल से मेरा मूड इतना ख़राब हो रखा है ना, मैं कितनी बार साफ़ करूँ। और अब तो ये हालत हो गई है कि कल से बर्तन भी नहीं धोए हैं मैंने, क्योंकि फिर उन पे धुले हुए बर्तनों पे मिट्टी चढ़ जाएगी। तो अभी एक बार रगड़ाई हो जाएगी तभी मैं किचन में लगूँगी, और आज मैं पूरी किचन को दोबारा से साफ़ कर दूँगी। चलिए मैं अपनी लस्सी ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे एडिटिंग पे भी बैठना है, और कल का वीडियो जो है एडिट करके डालना है, तो उस काम पे लगूँगी। जब तक बाहर नहीं जा सकती तो कोई तो काम निपटा लूँ। आती हूँ थोड़ी देर में। चलिए जी, ड्राई क्लीन हो गई हूँ मैं। अभी मैंने मुँह भी नहीं धोया, बट मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि 3 दिन से मैंने वही गाउन पहना हुआ है। अब मैंने कपड़े निकाले और बाहर जाने का हाल था नहीं। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर क्या हो रहा है। चलिए, हटिए भैया, उठिए भैया, जगह दीजिए, रास्ता दीजिए, बाहर नहीं जा रहे आप। हो गई रगड़ाई, ख़त्म हो गई। अच्छा, पेंट खुल गया, अभी फर्स्ट करने लगे हो स्टार्ट। ये डायरेक्टली रोलर से ही होता है। अरे तू फोन क्यों नहीं उठाता भाई? चलिए ज़रा देखें बाहर क्या हो रहा है। वाह, ब्यूटीफुल। चलो, काम ख़त्म, आज की छुट्टी पूरा हो गया यार। एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया, बहुत प्यारा लग रहा है। वाइट कलर बहुत खिल के आ रहा है, देखिए। चानना ही चानना हो रखा है, इतना प्यारा लग रहा है ना वाइट कलर, मुझे इतना सुंदर लग रहा है। अब बस आज सफाई ये लोग थोड़ी कर गए हैं, पर बाकी तो खुद ही करनी पड़ती है। कल इस वॉल पे टेक्सचर होगा, टेक्सचर या कलर कॉम्बिनेशन जो भी होगा वो दिखाऊंगी मैं बाद में, मैंने क्या डिसाइड किया है। और अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, एक तो आज थर्सडे है, बट मुझे एक मशीन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मशीन ओवरलोड हो रही है और कपड़े चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हमने निकाल नहीं रखे। तो और मैं ये करने लगी हूँ साफ़ आज, क्योंकि आज इसकी रूफ़ हो गई है, छत पे हो गया पेंट, तो अब यहाँ पे किचन में एटलीस्ट कुछ नहीं होना, तो ऊपर की सफाई तो बाद में होगी। मैंने सोचा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ सारे को, ताकि यहाँ पे काम करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू कर रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। हेलो, बज गई बैंड, पूरा शेल्फ, सारे बर्तन, रैक हटा के बर्तनों का, सारे बर्तन दोबारा धोए, चूल्हा धोया। ये देखिए हालत, देखिए ये देखिए। नहाने जाना था तो हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने दिया को बोला मुझे चाय पिला दे, फिर मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह भी सब आज अटैची में से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे सारे के सारे गाउन मैले हैं। मैले मतलब कैसे हैं कि वैसे तो गंदे नहीं थे, सिर्फ बाथरूम में मैंने टांग रखे थे, क्योंकि वहीं से लेके वहीं पहन लूँगी, पर वो पीओपी का ऊपर छत का काम हुआ तो उड़ उड़ के पीओपी उन पे जाके गिरी, वो सारे ख़राब हो गए। एक टॉवल टंगा हुआ था बाथरूम में, वो भी ख़राब हो गया। सांस चढ़ गई है, आती हूँ 10 मिनट में, चाय पी लो, नहा धो लो, फिर आके मिलती हूँ। आज फिर नंबर लगा है खिचड़ी का, तो मैं तो आजकल वो डायलॉग बोलती हूँ, अब मैं बिल्कुल बूढ़ी हूँ, खिचड़ी खा के जीती हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी देता बजाज। खिचड़ी तैयार है, मैं बस इसको थोड़ी सी स्टीम करवा के बंद करके नहाने जा रही हूँ। तो मैं नहा के आऊँगी, खिचड़ी मेरी रेडी होगी, क्योंकि इन्होंने भी खिचड़ी ही खानी है, तो हम दोनों खिचड़ी खाएंगे। दिया नमकीन, प्याज वाली नमकीन बना के खा के सो चुकी है। उसने भटूरे जो मैंने मंगा रखे थे सुबह दिन में जो मंगाए थे, वो एक भटूरा खाया था, बट उसको ठंडा हो गया था ना, तो मज़ा नहीं आया, इसलिए उसने छोड़ दिया। उसके बाद समृद्ध ने आज फिर चाउमीन मंगवाई,
वो खिचड़ी नहीं खाना चाहता था, और अभी ना रोटी बनाने का स्पेस नहीं है कि रोटी मैं बना सकूं प्रॉपरली, सब्जी वगैरह बना सकूं, तो इसलिए उसके लिए चाउमीन आ गई थी। मैं और ये खिचड़ी खाएंगे। दिया ऑलरेडी सो चुकी है। ये देखिए, ये मेरा जो चल रहा है ये लाइट बल्ब है, और मैं गुड बाय करना भूल गई थी एज़ यूजुअल, सोने जा चुकी थी। तो ये जो हमारे कुकड़े हैं, ये जो कुकड़ी पुकड़े हैं, इनको बाहर आना था, क्योंकि पूरा दिन कमरे में बंद रहता है ना, तो उसके बाद इसको ये जब सब मिस्त्री विस्त्री चले जाते हैं तो इसको ये होता है मुझे थोड़ी देर फ्री छोड़ दो, सुसु पॉटी जो भी मुझे करना है मैं कर लूँ। और हमें होता है कि भाई रात का टाइम है, हम सोने का टाइम है तो सो जाए। और बस इसको खाना वाना खिला के और हम खुद भी खा के, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी खाई थी मैंने और इन्होंने, निपटा दिया। और कल टेस्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था, तो अभी भी इनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ ही आया है, समवेयर अराउंड 300 के आसपास है। थोड़ी और मतलब टाइम के लिए मेडिकेशंस चलेंगी इनकी। मेरा ऑलमोस्ट सब ठीक है। यूरिक एसिड का मुझे डाउट था कि बढ़ा हुआ है, बट वो बढ़ा नहीं हुआ, वो कम हो रखा है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो अब वो रिपोर्ट्स भी मैं डॉक्टर को सेंड करूँगी। अभी मैंने इनकी की थी, तो डॉक्टर साहब ने जो टैबलेट्स पहले बोली थी इनको मेडिसिन, वही कंटिन्यू करने को कहा। नहीं कोको, नहीं, चलो उधर। कल मैं अपनी जो है रिपोर्ट्स वो भेजूँगी, और उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, एंजाइम्स हैं जो मुझे नहीं समझ आए या इनको नहीं समझ आए, हमें समझ नहीं आए कि वो क्या चीज़ है जो कम बढ़ हो रही है, तो वो भी चेक करा लेंगे एक बार। वैसे मैं फ़िज़िकली अपने आप को भी प्रॉपरली फ़िट नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि जैसे एक प्रॉपर फिट वाली फीलिंग होती है ना एक नॉर्मल लाइफ के लिए, वो अभी भी नहीं है। मैं एक्टिव हो गई हूँ, काफ़ी चीज़ों में सुधार है अभी, बट स्टिल मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकती कि थम्स अप है। तो मुझे डॉक्टर से एक बार सलाह करनी है, देखते हैं ये सब हो जाए, फ्री हो जाऊँ फिर करूँगी। अभी आप देख रहे हैं वाइट कलर से कितना ब्राइट आ रहा है कैमरे के अंदर लाइट। सिर्फ एक लाइट जला रखी है, वो भी पुरानी वाली, नई वाली नहीं जला रखी, वो 35 वॉट वाली है, और ये आई थिंक 18 वॉट वाली है। तो इससे भी कितना ब्राइट आ रहा है कैमरे में रात के टाइम पे भी। सो मैं आई थी अब आपको गुड बाय कहने के लिए, तो विदा ले लेते हैं आज की। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल शेडिंग शुरू होगी, कलर शुरू होगा। इस कमरे में इस वॉल पे होगा, उस कमरे में मेरी बेड की बैक वॉल पे होगा, और ये तो अभी तैयार ही नहीं है कमरा, ये तो हम खाली करेंगे परसों। कल मेरे वाले कमरे को फिनिश करवाना है किसी भी हालत में, ताकि मैं अपना बेड लगा सकूँ। तो देखते हैं क्या होता है, कल की बात कल करेंगे। तो चलिए फिर, गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। प्लीज़ 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 लाइक करते रहा कीजिए, सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, आगे लोगों से, ताकि मेंबर्स जल्दी जल्दी बढ़ें। तो अभी 100 हुआ है, 200 होगा, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अगर थोड़ा और हमें काम करना है तो थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा गाड़ी को, कर दीजिए थोड़ा सा। बाय।